दोस्तों मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, तूफान रोके नहीं जा सकते दीवारों से, तूफानों को रोका नहीं जा सकता है दोस्तों दीवारों से, और दुनिया वाकिफ है हमारे किरदारों से, ये पूरी दुनिया वाकिफ है हमारे किरदारों से। क्यों? क्योंकि डर भी हमारे पास आने से घबराता है। किस कारण? क्योंकि चोटी पे जो हिम्मत वाले हैं ना, उसमें नाम हमारा आता है। ऐसे ही जो चोटी पे हिम्मत वाले हैं उन सब में नाम जिस दिन आपका आएगा, इस टीचर को आप पे गर्व होगा। जिस दिन मैं शिक्षक से आपके लिए गुरु बन जाऊंगा ना, उस दिन मुझे अभिमान होगा कि मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाकर उन सब का नाम रोशन करवाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। एक शिक्षक दोस्तों, कहते हैं, आपने व्हाट्सएप पे बहुत बार देखा होगा, एक शिक्षक उस रोड की भांति होता है जिस पर चलकर विद्यार्थी अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं। वो रोड वहीं रहता है, वो रोड वहीं टूट के बिखर जाता है, लेकिन उसे गर्व होता है कि मैंने मेरे ऊपर से चलने वाले विद्यार्थियों को उस लक्ष्य की प्राप्ति में मदद की है। तो मुझे भी ऐसा गर्व हो, ऐसा कर्म आप कीजिएगा। और अब हम पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 5वें और अंतिम पीर के रूप में जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। दोस्तों एक चीज और, मेहाजी मांगलिया ने ऐसा कर्म किया था कि आज इनके ननियाल वालों को इन पे गर्व होता है। ऐसा ही आपके साथ रहने वालों को आप पे गर्व होना चाहिए। इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया? क्योंकि ये पीर तो बन गए दोस्तों मेहाजी मांगलिया, ये जाति से दोस्तों सांखला थे। कौन थे? गोत्र इनकी सांखला थी, ये राजपूत थे, लेकिन इनके पीछे देखो क्या लगता है? मांगलिया लगता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जीवन काल का बहुत सारा समय अपने ननियाल में बिताया और इन्होंने अपने पीछे भी ननियाल की गोत्र मांगलिया लगाए रखना शुरू रखा। आज भी जो इनके मंदिर के पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत न होकर मांगलिया राजपूत होते हैं। तो दोस्तों ननियाल वालों के साथ इस महान विभूति ने जो समय बिताया, तो इन्होंने ननियाल वालों को भी प्रसिद्ध कर दिया। ऐसे ही जब महान व्यक्ति या महान इंसान जिस परिपाटी के साथ रहता है ना, उस आसपास के लोगों की भी उन्नति करके जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों हम सबको अपने आसपास के लोगों को भी गुणवान बनाना है। और इसी कड़ी में गोपाल जी का ये जो गोपाल जी की मुहिम है उसके साथ हम सब जुड़े हैं। हमने देखा कि कई पेड कोर्स हैं जिसमें पैसों के नाम पे बच्चों को लूटा जाता है। यूट्यूब पे जो चीज़ें फ्री में उपलब्ध करवानी चाहिए थी, हम लोग यूट्यूब पे आए क्यों हैं? क्यों यूट्यूब से हमारा गुजारा नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? तो अगर हम एक शिक्षक हैं, हम एक गुरु बनने की योग्यता रखते हैं, तो पेड कोर्स लाके बच्चों को लूटने की क्या आवश्यकता है? और गोपाल जी ने ये मुहिम शुरू की कि नहीं, जो गरीब हालात से जो परेशान हो रहे हैं उनको हम ये लालच नहीं देंगे कि सभी 1500 का कोर्स चलाते हैं, चलो आपको हम सिर्फ 300 रुपये में कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। अरे 300 करके भी बहुत होते हैं। वो ये मात्र एक योजना चला रहे हैं कमाने की, वो किसी का फायदा नहीं सोचते। लेकिन गोपाल जी ने ये अच्छा कदम चलाया है फ्री में आप तक कंटेंट पहुंचाने का, और हम सैल्यूट करते हैं ऐसे इंसान को जिन्होंने आपके लिए ये मुहिम चलाई है। और मैं मानता हूं कि ये मुहिम आगे ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। मुझे विश्वास ही नहीं, वो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गोपाल जी जब तक यूट्यूब पे रहेंगे पूर्णतः आपके लिए निःशुल्क कोर्स लेके आएंगे। जैसे ये BSTC का लेके आए हैं, ऐसे ही आगे और भी कोर्स लेके आएंगे। टॉपिक से हटूंगा नहीं, वापस आता हूँ टॉपिक पे। सांखला राजपूत थे, इनके पिताजी का नाम जो है दोस्तों वो गोपाल राव सांखला था। क्या था दोस्तों? गोपाल राव सांखला। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिए,
राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड। कौन है दोस्तों? कर्नल जेम्स टॉड। ये जो कर्नल जेम्स टॉड है, ये जहां भी जाते थे इन्होंने कोई बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं देखा। हाँ, इनको बहुत बड़ा नाम दिया जाता है कि इन्होंने राजस्थान के इतिहास को एकत्रित किया, इसलिए राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने जो सुना वो लिख लिया। तो कहीं से इन्होंने सुना कि मेहाजी मांगलिया, जैसे कि एक गोत्र आती है मांगलिया, एक आती है सांखला, इन दोनों को हटा के इन्होंने पवार सुन लिया, तो ये कहते हैं कि वो पवार गोत्र के थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि मेहाजी मांगलिया को पवार गोत्र का किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टॉड ने तो ये बता दिया। अब देखिए, मेहाजी मांगलिया, इनकी एक घोड़ी थी, घोड़ा कह सकते हो, घोड़ा था, उसका नाम था किरण काबरा। क्या था दोस्तों? किरण। किरण का मतलब होता है लंबे कद काठी के घोड़े को किरण बोला जाता है, और उसके ऊपर धब्बे नुमा आकृति थी, इसलिए काबरा। ठीक है, तो किरण काबरा घोड़ा था जो मेहाजी मांगलिया का था। अब इनके जो पुजारी होते हैं इनके मंदिर के, दोस्तों याद रखो, इनके बारे में ज्यादा कुछ प्रश्न आते नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इनके पुजारी मांगलिया जाति के होते हैं, मांगलिया गोत्र के राजपूत होते हैं, और माना जाता है कि जो इनकी पूजा करते हैं वो उनकी जो वंश की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब ये भी एक चमत्कारी है, तो हमें यहाँ याद रखना है कि मांगलिया जाति के राजपूत इनके पुजारी हुआ करते हैं। अब देखिए, ये गो रक्षा के लिए अपने वीरगति को प्राप्त करते हैं। राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं गो रक्षा के लिए ज़्यादातर। तो रणकदेव भाटी जो थे जैसलमेर के रणकदेव भाटी के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा, और उस युद्ध के अंदर ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और मेहाजी मांगलिया अपना नाम एक स्वर्ण अक्षरों में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये था मेहाजी मांगलिया के बारे में। लेकिन एक चीज़ और, जन्म के बारे में आप मुझे पूछोगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इनका जन्म 14वीं शताब्दी में माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है दोस्तों? 14वीं शताब्दी में, क्योंकि इतिहास के कोई ज़्यादा प्रमाण मिल नहीं रहे हैं। माना जाता है कि राव चूड़ा के समकालीन थे ये, राव चूड़ा के समकालीन। ठीक है, राव चूड़ा के ये समकालीन थे। और उसके अलावा एक ओल्ड जन्म स्थान बापिणी जन्म स्थान जो है वो पता है, और जो इनका मंदिर है वो भी उसी स्थान पे है। ठीक है, जन्म स्थान और मंदिर वाला स्थान, पूजनीय स्थान, वो बापिणी है। क्या है दोस्तों? बापिणी। नेट पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, गूगल मैप पे आपको मिल जाएगा। बापिणी जोधपुर के अंदर आया हुआ है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान है, और इनका जो मंदिर भी वहीं पे बना हुआ है। दोस्तों इनका और केसरिया कुंवर जी का मेला एक ही दिन पे भरता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उस दिन जन्माष्टमी होती है। ठीक है, लेकिन ये मांगलिया गोत्र के जो पुजारी या मांगलिया जाति के राजपूत होते हैं उसको मेहाष्टमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेहाष्टमी। तो मेहाष्टमी कब आती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है दोस्तों। ठीक है, इस दिन जन्माष्टमी है, इसी दिन केसरिया कुंवर जी का मेला भरता है, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मेहा अष्टमी के दिन मेहाजी मांगलिया का मेला बापिणी जोधपुर के अंदर भरता है। तो बस इतना ही था मेहाजी मांगलिया जी के बारे में। और अब इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में लौटे, तब तक के लिए जय माता दी।